लपेटे में नेताजी में स्वागत है आपका। आज लपेटे में नेताजी में हम बात करेंगे तीन बड़ी पार्टियों के नेताओं से। जी हां, ये पुराने स्वरूप में लौटते हैं हम, जब हर पार्टी को एक ही शो में लपेटा जाता था। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं, कांग्रेस से राधिका खेड़ा जी और सत्ताधारी बीजेपी से शहजाद पूनावाला। लपेटने के लिए शेखर त्रिपाठी जी मंच पर हैं, चिराग जैन, सरदार प्रताप फौजदार और विनीत पांडे। सरदार जी, फिर भी पलड़ा उधर भारी है, 4 वर्सेस 3 है। आप भी तो हैं सर उनके साथ। मतलब आप ऐसा है, हमारे साथ देश की जनता है और जहां जनता होती है वहां कवि होता है। अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं की, आपने बोलना भी शुरू कर दिया। पर कवि का काम होता है कि आईना दिखाए। जो सबसे अच्छा कवि होता है वो आईना ही दिखाता है। कोई देखे तो सही। पहले हम तो देखे। ऐसा तंज अभी कांग्रेस पर मत कसिए, ऐसा तंज कांग्रेस पर मत कसिए, हमारी बहन है जी। आप रिश्ते नाते क्यों बनाने लग गए? जो पार्टी परिवार और भाई बहन पर चले उनके साथ तो वो रिश्ता ही जो बनाना कहना अच्छा है वो कहेंगी। हाँ। और दूसरी बात यह है कि आप कवियों को और उनको नहीं, पहले अपनी देखो। आपके सामने एक नई चुनौती आ गई है। क्या? हार्दिक पटेल। बहुत अच्छे। आपको अब वो देशभक्त साबित करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि देशद्रोही भी आप ही साबित कर रहे थे। देखिए, कम से कम एक बात तो आपने माना कि जब तक वहां थे तब तक तो देशभक्त बनने का कोई चांस नहीं था उनका। नहीं तो आपके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। कोई बात नहीं है। मैं प्रणाम तीनों को करता हूँ। भाटी साहब प्रणाम, पूनावाला साहब प्रणाम, राधिका जी प्रणाम। वैसे एक बात तो तय हो गई कि जब तक कांग्रेस नहीं आती है शो में, तब तक रौनक नहीं आती। तो मैं पूनावाला साहब आपसे ही शुरू होता हूं। भक्तों की बड़ी मुश्किल है, भाजपा के भक्तों की बड़ी, मतलब ब्रह्मांड का बड़ा निरीह प्राणी है भक्त। मैं बताता हूं कैसे। कि भक्त जिस नेता को अंट संट बोलते, और भक्त जिस नेता को अंट संट बोलते और प्रचार उसके खिलाफ करना पड़ता है, और रोज रोज भद्दी भद्दी गालियां देनी पड़ती हैं, बाद में उसे टिप टॉप करना पड़ता है। क्या भक्तों की ट्रेनिंग कमांडो से भी सख्त होती है। भक्तों की ट्रेनिंग मैं बताता हूँ कैसे होती है, सुना और मजे लेना बच्चों। कि भक्तों की ट्रेनिंग कमांडो से भी सख्त होती, कभी हिट और कभी फ्लॉप करना पड़ता है, कभी हिट और कभी फ्लॉप करना पड़ता है। और पहले तो गोबर फैलाना पड़ता है और फिर वही गोबर साफ करना पड़ता है। वैसे आपने जो बातें की, परिभाषा की, भक्त तो वो होता है जो श्री राम के, श्री कृष्ण के लिए समर्पित होता है। हाँ, दरबारी जरूर इस शब्द को अगर आप कहते तो कांग्रेस को भी इसके लिए बहुत मजा आता। बड़ा मजा आता है। भक्तों की नहीं, गोबर भक्तों की बात कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि जो सुबह से शाम, सुबह 7-8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कांग्रेस ऑफिस में बैठ के भक्ति करते थे, आज वो नया पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कम से कम मैं ये तो ट्वीट नहीं कर रहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। मेरी तपस्या तो आज भी देश के लिए है और देश के हित में काम आ रही है। पर आप बता दीजिए कि आपकी समस्या में क्या कमी है। साहब एक बात बताऊं कि आप इसको नहीं जानते हुए, हम किसान हैं, हम जानते हैं।
गोबर में एक कीड़ा होता है जिसको गोबरीला कहते हैं। उसको आप कहीं भी छोड़े आओ वो लौट फिर के गोबर पर ही आया। कांग्रेस में छोड़ा है तो भी हाँ कहीं भी छोड़े आओ गोबर में आएगा। तो सुनिए, अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप जगह जगह खुदाइयाँ करवा रहे हैं और थोड़ा सा रह गया है और कहीं बुलडोजर से ढा देते हैं और अभी पीछे एक ताज खोल दो, ताज खोद दो और कह रहे थे कुतुब मीनार, उस पर ज़्यादा वो मत करना। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार की तरफ भी मत जाना। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सुने कि मुगलों ने जो जो बनवाया सब खोद डालो। मुगलों ने जो जो बनवाया सब खोद डालो। सत्ता वाला ताबीज भी यहीं पे घड़ा मिले। सत्ता वाला ताबीज भी यहीं पे गड़ा मिले और महंगाई कुतुब मीनार पे चढ़ गई है। बहुत अच्छे। जाना नहीं उधर कि महंगाई कुतुब मीनार पर चढ़ गई है। गैस का सिलेंडर भी वहीं पे चढ़ा मिले। क्या हाथ जोड़ विनती है और करने में क्या हर्ज है। आपसे एक प्रार्थना है मेरी, क्या हाथ जोड़ विनती है और करने में क्या हर्ज है। समाधान इन युवाओं का शायद खड़ा मिले। कहाँ, मैं बता रहा हूँ, समाधान इन युवाओं का शायद खड़ा मिले। और एक बार भाजपा का कार्यालय भी खोद डालो, हो सकता है रोजगार वहीं पे के बस। आपने तो दो कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, एक वो है बुलडोजर, जब ढाता है तो बुलडोजर और खोदता है तो जेसीबी। तो उसका वो बदलता रहता है। और क्या रिश्ता बनाया है आपने सर, थैंक यू। हाँ, क्या रिश्ता कि एक घरों को ढाता रहता और दूजी करे खुदाई। एक घरों को ढाता रहता और दूजी करे खुदाई। और रिश्ता क्या है पता है, दूजी करे खुदाई और बुलडोजर तो देवर लगता है और जेसीबी भोजा। जो आपने विषय उठाया इसी विषय संबंधित और आपके ही मीटर में है जी। ला तो मेरा मीटर तो सर छोटा है। गाना मुझे आता नहीं, गा तो आप ही सकते हैं पर मैं पढ़ के सुना देता हूं। कौन सा आता है? बेकारी बेरोजगारी महंगाई से बुरा हाल, जैसे तैसे घर के पूरे खर्च कर रहे हैं। हाय हाय। नेताओं को इन विषयों से पर सोचने का वक्त नहीं। वे मस्जिदों के नीचे शिवलिंग सर्च कर रहे हैं। अब तक धर्म के काज मंदिर में करते थे हिंदू, अब तलाश मस्जिद और चर्च कर रहे हैं। और बाकी दुनिया मंगल पे पानी की खोज में है, हम हनुमान की जाति पर रिसर्च कर रहे हैं। मैं भी कुछ लिख कर आया हूं। अब मुझे भी मौका मिल रहा है, अब पढ़कर ही बताना है तो मैं भी कुछ लिख कर आया हूँ। हुए 8 साल, काम बहुत बेमिसाल। 13 करोड़ टॉयलेट, 80 करोड़ को खाना, 200 करोड़ को मुफ्त टीका, ब्रॉडबैंड इंटरनेट का गांव तक जाल। किसानों को 1,80,000 करोड़ की निधि, गरीब को आयुष्मान भारत से इलाज और मुफ्त देखभाल। सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं। 8.7 का आज जीडीपी ग्रोथ रेट आ रहा है। हाईवे बनने की दुगनी हुई रफ्तार। यूपीआई, डीबीटी, जनधन के माध्यम से खत्म हुआ परिवार का भ्रष्टाचार। आज भी समझ जा रहा है इनको। सुलझे बहुत से सवाल, तुष्टीकरण पर हुआ सर्जिकल वार। इसलिए दीदी है थोड़ा सा हड़बड़ाहट में। राम मंदिर बनने लगा है, राम मंदिर बनने लगा है 370 और आतंकियों का आ रहा है अंतकाल। इसलिए परिवारवादियों को और अलगाववादियों को लग रहा है कि उनका हुआ है बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। परंतु मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक चीज मैं आपके सामने मानता हूँ।
हमारी जेसीबी बुलडोजर कहीं पर भी चल सकती हैं जहां पर अवैध निर्माण है, परंतु एक अवैध निर्माण ये 50 साल से नहीं हटा पाए। ये गांधी परिवार का अवैध निर्माण जो खड़ा है कांग्रेस पर, अभी भी वो हटा नहीं पा रहे हैं। इसके लिए कौन से बुलडोजर की जरूरत है, जरा बता दीजिए इनको। अब देखिए, मैं तो शायरी करती नहीं ना कविता लिखती हूँ, पर शायर को राज्यसभा जरूर भेज देते हैं। पर शायर को राज्यसभा जरूर भेज आपका देते दर्द हैं। हम समझते हैं। इनको आपने बता दिया, इनको क्यों नहीं भेजा? इनका दर्द मैं समझती हूँ। इनकी दाल इधर नहीं तपस्या में गली, कमी वहां है। पे भी नहीं गला पा रहे हैं। राज्यसभा पे बहुत होड़ है और खुद जफर इस्लाम भाई को भी अपनी राज्यसभा छोड़नी पड़ गई अब तो। खैर, लेकिन इन्होंने अच्छा हुआ आतंकवादी के बारे में बात करी। हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया जा रहा है, वही हिंदू राष्ट्र जहां बोला जाता था हिंदू खतरे में है, और आज जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में है। रोज रोज कभी हिंदू टीचर, गुरु तो भगवान का रूप होते हैं धरती में, जब आप भगवान के रूप को ही नहीं बख्श रहे, आज बैंक एम्प्लॉय को नहीं बख्श रहे, किसी हिंदू को नहीं बक रहे, और आप बक रहे? क्या नहीं बक रहे? आप एक बार बक दीजिए कि ये इस्लामिक जिहाद है। हिंदू टेरर जरूर बोल सकते हैं, परंतु आज मैं चुनौती देता हूं मेरी बहन को कि एक बार जो कश्मीर में हो रहा है उसको इस्लामिक जिहाद कह दो। कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा कह देंगे, परंतु इस्लामिक जिहाद के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। हिंदू खतरे में है कश्मीर में। देखो, कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है, उनको मजबूत रहना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है वो कुछ पंक्तियां जोड़ी हैं, सुनिएगा आप। कि ईडी से एक समन क्या आया, विरोध में पार्टी के लोग तने हुए हैं, झुकेंगे नहीं से ट्विटर भर दिया, जैसे सारे कांग्रेसी पुष्पा बने हुए हैं। सारे कांग्रेसी पुष्पा बने हुए हैं। आप खुद को सत्य का अनुयायी बताते हैं, सत्य पराजित नहीं होगा का नारा लगाते हैं, पर हाल ही में अनेक कांग्रेसियों के टूटते अरमान दिखे। राज्यसभा की सीट जिन जिन को नहीं मिली वो सारे सत्य परेशान दिखे। वो सारे सत्य परेशान दिखे। कुछ सत्य ने तो इस कथन का हवाला बदल लिया, न परेशान हुए न पराजित, बस पाला बदल लिया। इन्हीं ने बताया था ना, गोबर में को कीड़ा होता है, वो कहीं भी चला जाता है। मैं बस पाला बदल लिया। अच्छा, आप कह भी नहीं सकते कि सीटों को लेकर असंतोष नहीं है, पार्टी के प्रति नेताओं में रोष नहीं है, क्योंकि एक ने तपस्या में कमी कहा तो दूसरे ने उसका समर्थन जता दिया, और एक आचार्य ने तो कांग्रेसी नेताओं को हिंदू और धर्म शब्द से नफरती बता दिया। धर्म शब्द से नफरती बता दिया। खैर, जिन्हें जाना था उन्होंने तो अपने मुंह मोड़ लिए, और अगली पंक्ति पे आप अगले 10-15 मिनट तक हंसते रहेंगे। जिन्हें जाना था उन्होंने तो अपने मुंह मोड़ लिए, और कांग्रेस के साथ काम करने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने तो हाथ ही जोड़ लिए। हाथ ही जोड़ लिए और कहा कांग्रेस कभी सुधर नहीं पाएगी, खुद तो डूबेगी साथ हमें भी डुबाएगी। तो बाहर वालों के इल्जाम, अंदर अपनों में घमासान, कैसे कैसे हाल हो गए। 7.5 साल में तो 7.5 भी उतर जाती है, आपको तो 8 साल हो गए। और अंतिम पंक्ति, आपको तो 8 साल हो गए। ये कैसा मर्ज है जिसकी दवा भी नहीं बना पा रहे हैं। सरकार कैसे बनाएंगे जब आप अपनी हवा भी नहीं बना पा रहे हैं। अभी एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। अच्छा शहजाद भाई, क्या है, पूरी दुनिया में राजनीति चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए होते हैं, कहीं पर विधायक चाहिए होते हैं, कहीं समर्थन, कहीं वोट चाहिए होते हैं, कहीं पर कुछ कुछ चाहिए होता है, कहीं कहीं अमित शाह जी चाहिए होते हैं। अकेला उत्तर प्रदेश है जहाँ एक शब्द से राजनीति चलती है, और वो शब्द है भौकाल। कुछ बनाओ मत बनाओ, भौकाल बना लो। तो वो भौकाल बना, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा गाना गा रही है। क्या आवाज सुनो, विधानसभा का स्वर कोई नहीं है इसमें, ना भाजपा गा रहा है ना कांग्रेस गा रहा है, विधानसभा गाना गा रही है कि याने ऐसी ठोकी ताल, याने ऐसी ठोकी ताल,
भौकाल मेरो डिप्टी सीएम डपट दयो। याने सीठो की ताल भौकाल मेरो डिप्टी सीएम डपट दयो। याने ऐसो बिखेरो हाल भौकाल मेरो डिप्टी सीएम डपट दयो। और क्या हुआ सदन में कि क्रेडिट क्रेडिट खेल रहे थे सदन में दो भैया। क्रेडिट क्रेडिट खेल रहे थे सदन में दो भैया। और खेल खेल में लल्ला बिल्कुल आपा खो गया दैया। खेल खेल में लल्ला बिल्कुल आपा खो गया दैया। बप 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 बोल तो ढंग से कर ले। हमें वो आती थोड़ी है समाजवादी पार्टी वाली कि हम वैसे डांट पाएंगे कि बप 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 फूले गाल भौकाल मेरो डिप्टी सीएम डपट दयो। और सीन देखिएगा, अखिलेश जी का चेहरा याद कीजिए जिन्होंने वो क्लिप देखी है। बात बढ़ी तो छिन में दोनों नथुने फूल गए थे। बात बढ़ी तो छिन में दोनों नथने फूल गए थे। दांत पिसे और बाजू फड़क हवा में झूल गए थे। अखियन कुकर के लाल अखियन कुकर के लाल भौकाल मेरो डिप्टी सीएम डपट दयो। और अंतिम सुनिए कि उनका ताना सैफई पर था ये ले आए पिताजी। उनका दोनों ही गलत थे। उनका ताना सैफई पर था ये ले आए पिताजी। और दूल्हा दुल्हन के झगड़े में हंसकर रह गया काजी। दूल्हा दुल्हन के झगड़े में हंसकर रह गया काजी। चर्चा हो गई बदहाल भौकाल मेरो डिप्टी सीएम डपट दयो।